हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। तो भाई आज करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग वीडियो एमजी हेक्टर वर्सेस Hyundai क्रेटा। और दोनों के हमारे पास टॉप एंड वेरिएंट रहने वाले हैं। एमजी हेक्टर का सेवी प्रो सीवीटी पेट्रोल इंजन है इसका भी, और क्रेटा का भी भाई हमारा एसएक्स ऑप्शनल आईवीटी पेट्रोल इंजन ही है। हालांकि ये जो एमजी हेक्टर का टॉप एंड वेरिएंट है इसके ऊपर कोई नहीं आता। 25.5 लाख या 26 लाख तक का ऑन रोड देखने को मिल जाता है। जो एसएक्स आईवीटी ऑप्शनल वाला है वो 22-22.5 लाख का देखने को मिल जाता है। उससे ऊपर भी वेरिएंट्स आते हैं, बट उसमें आपको टर्बो इंजन देखने को मिल जाता है। जो मेरे पास आईवीटी का मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ वो है नेचुरली एस्पिरेटेड। अब मैंने कंपैरिजन के लिए ये गाड़ियां इसलिए चुनी क्योंकि देखो यार, सेवी प्रो काफी लोग हेक्टर इसलिए ले रहे हैं, जो लोग स्विच कर रहे हैं 21-22 लाख की गाड़ी पे, तो कहीं ना वो ये सोचते हैं चल 2-3 लाख डाल के और मैं एक बड़ी प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी ले लेता हूँ जो कि एमजी हेक्टर है। तो उसका मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, कुछ टेस्ट भी करूंगा कि कौन सी बेटर है, ये किन चीजों में बेटर है, एमजी हेक्टर या Hyundai क्रेटा किन चीजों में बेटर है, और लास्ट में अपना ओपिनियन जरूर दूंगा। तो जो प्लान कर रहे हो भाई क्रेटा और हेक्टर, सिर्फ क्रेटा और हेक्टर लेने के लिए, तो ये वीडियो आपके मतलब की होने वाली है। या कोई अपना बजट लेके चल रहा है 20 लाख से 22 लाख का और चाहता है कि ये गाड़ी उसको समझ आए 1-2 लाख ऊपर डालने के बाद, तो ये उनके लिए भी वीडियो होने वाली है। बाकी सबसे पहले हम इससे बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। पहले मैं आपको बताता हूँ एमजी हेक्टर का 1.5 लीटर का इसमें आपको इंटरकूल टर्बो इंजन देखने को मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 141 bhe विद 250 Nm ऑफ टॉर्क। 4 सिलेंडर्स मिल जाते हैं, फ्यूल टाइप पेट्रोल, एंड इसमें आपको 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको सीवीटी गियर बॉक्स देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए भाई हमारे Hyundai क्रेटा की, तो उसमें आपको 1.5 लीटर का एमपीआई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 113 bhp विद 143 Nm ऑफ टॉर्क। मतलब जितना वो टॉर्क जनरेट कर रही है इतनी एमजी हेक्टर हमारी भाई bhp जनरेट करती है। क्रेटा के अंदर 4 सिलेंडर्स मिल जाते हैं, लेकिन रहता है वो नॉन टर्बो है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है 50 लीटर्स की। तो बीएचपीज और हमारे एन न्यूटन जो टॉर्क है वो भाई बहुत ज्यादा मिल जाता है हमें हेक्टर के अंदर। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि भाई जो पंच है वो आपको हेक्टर के अंदर ही काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। सीवीटी गियर बॉक्स है एमजी हेक्टर का, क्रेटा का है आईवीटी। तो जो मुझे बेटर लगा वो लगा हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। सीवीटी में क्विक शिफ्टिंग हो जाती है, लैग कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि हमारा क्रेटा का भी बेटर है, बट हो रही है बेटर की बात तो बेटर मुझे सीवीटी लगा। सबसे मेन बात भाई, क्रेटा हॉट सेलिंग है, उसके कहीं आसपास भी भाई हमारी एमजी हेक्टर नहीं बिकती है। वो क्यों? क्योंकि भाई इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद आपको क्या होता है कि एक आपने ऑटोमेटिक ले लिया पेट्रोल में, जो जिसकी गाड़ी है ये भाई की, तो वो बता रहा है भाई उसको सिर्फ 7 से 8 का एवरेज देखने को मिलता है। मैंने भी चलाई 50-60 किलोमीटर यार, बिलीव मी, तो बहुत पेट्रोल पीती है भाई। इतना पेट्रोल मतलब पता नहीं कहाँ ही जा रहा है पेट्रोल, जैसे डालो और सूंघ लेती है, इस तरीके का भाई एवरेज देती है। Hyundai इन टर्म्स ऑफ एवरेज बेटर है, उसको आपका लोकल में 12-13 का देखने को मिल जाता है। हाईवे पे वो 16-17 आराम से गाड़ी निकाल देती है। इंजन स्पेसिफिकेशन में दमदार है इंजन, बड़ा इंजन है एमजी हेक्टर का। लेकिन अगर आपको माइलेज चाहिए सिटीज के अंदर तो आप क्रेटा की तरफ स्विच कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इनकी लाइट्स की। एमजी हेक्टर के अंदर हमें डुअल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। फॉग लैम्प भी देखने को मिलता है, हाई बीम है वो काफी अच्छी है, स्प्रेड काफी अच्छी है। इंटेंस इतनी नहीं मुझे लगी, लेकिन विजिबिलिटी आपको नाइट में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। वहीं क्रेटा की बात की जाए तो उसमें क्वाड एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिल जाता है आपको, जिसकी हाई बीम भी अच्छी है, स्प्रेड भी अच्छी है, इंटेंसिटी ठीक ठाक है। ऑन एन एवरेज मुझे एमजी हेक्टर की जो नाइट में विजिबिलिटी है हेडलैम्प्स की, वो एमजी हेक्टर की मुझे काफी अच्छी लगी। बात कर लेते हैं हम ग्राउंड क्लियरेंस की। तो एमजी हेक्टर में हमें 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अपाचर एंगल, डिपाचर एंगल फुल्ली बढ़िया है, कहीं भी इसका बम्पर टच नहीं होता। वहीं बात की जाए भाई आपके क्रेटा की, तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 2 mm कम हमें इसमें देखने को मिल जाता है क्रेटा के अंदर, जो कि आपका अपाचर और डिपाचर एंगल उस गाड़ी का भी काफी अच्छा है, उसका भी बम्पर कहीं ना कहीं टच नहीं होता। बाकी भाई अब बात कर लेते हैं सबसे मेन डायमेंशंस की। डायमेंशंस में हमारी हेक्टर सब में आगे निकलती है। कैसे कि इसमें आपको लेंथ जो मिल जाती है 4699 mm की लेंथ मिल जाती है, विड्थ 1835 mm, हाइट 1760 और व्हील बेस 2750 का इसमें आपको देखने को मिल जाता है। वहीं बात की जाए हमारी क्रेटा की, तो क्रेटा में 4330 लेंथ, 1790 mm विड्थ, 1635 हाइट एंड 2610 का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। अब भाई ब्रेकिंग की बात की जाए और एलॉय व्हील्स की भी, तो हमें एमजी हेक्टर के अंदर 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, चारों के चारों डिस्क ब्रेक। सेम हमें क्रेटा के अंदर चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बट 1 इंच कम हमें उसमें एलॉय व्हील्स का साइज देखने को मिल जाता है।
ब्रेकिंग की बात की जाए तो भाई ब्रेकिंग आपकी MG हेक्टर की काफी बेटर है। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने दोनों ही गाड़ी चलाई है। ब्रेकिंग मुझे ज्यादा अच्छी आपकी MG हेक्टर की लगी है। इनफैक्ट 3/5 हमारी क्रेटा सेफ्टी रेटिंग है, जीएन कैप में उसने इतना रेट करा है। अभी तक MG हेक्टर की क्रैशेस नहीं आई है, लेकिन भाई इसकी बिल्ड आप देखोगे ना, बहुत सॉलिड बिल्ड है। डोर से इतना हैवी फील होता है और अंदर बैठ के भी ऐसे लगता है कि हाँ भाई गाड़ी एक भारी भारी टैंक चल रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी में भी भाई आपकी MG हेक्टर आगे निकल जाती है। तो की बात कर लेते हैं। MG हेक्टर में आपको लॉक अनलॉक ऑप्शन देखने को मिलता है, और पास आओगे तो वहीं गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, दूर जाओगे तो लॉक हो जाएगी। और इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक ट्रंक गेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम क्रेटा की बात करें तो वहां पे आपको लॉक अनलॉक होल्ड से आपकी एक इंजन स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें बूट आपको अनलॉक करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपका इलेक्ट्रिक नहीं है। बात की जाए इसके पावर स्टीयरिंग की, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दोनों में देखने को मिल जाता है। आपका जो टर्निंग रेडियस है 5.7 मीटर है हमारा MG हेक्टर का। और वहीं अगर क्रेटा की बात की जाए तो वहां पे हमें 5.4 का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाता है। जो लाइट स्टीयरिंग व्हील मुझे फील हुआ भाई, वो मुझे हुआ क्रेटा का। थोड़ा सा स्लाइट सा फर्क है, जो कि मुझे MG हेक्टर का स्लाइट ही फर्क है, 19-20 का फर्क है। नहीं तो दोनों गाड़ियों का सेम आपको फील होगा, बट हल्की ज्यादा मुझे लगी भाई क्रेटा। बात की जाए भाई कंफर्ट की, तो नो डाउट भाई MG हेक्टर यहाँ पे क्लियरली विन है। मुझे कहीं और कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी सफारी हो, स्कॉर्पियो एन हो, कोई भी गाड़ी हो, इनोवा को छोड़ के, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। क्या मस्त आपको नेक रेस्ट मिल जाता है, बैक सपोर्ट मिल जाता है, लोअर बैक सपोर्ट मिल जाता है, अंडा थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है। तो बहुत अच्छा आपको कंफर्ट मिल जाता है एज कम्पेयर टू क्रेटा। क्रेटा के अंदर भी कंफर्ट मिलता है, बट जिस लेवल का कंफर्ट भाई आपको MG हेक्टर दे रही है ना, उस लेवल का कंफर्ट आपको क्रेटा में नहीं मिलता। तो बेटर कंफर्ट आपको MG हेक्टर ही प्रोवाइड करती है। बात कर लेते हैं इंटीरियर की, फिट एंड फिनिश की, टच एंड फील ऑफ मटेरियल की। तो देखो MG हेक्टर में हमें ब्लैक ब्राउन या टैन ब्राउन आप कह सकते हो, ये हमें कलर ऑप्शन देखने को मिलता था, जो अंदर से आपको एक बढ़िया पोर्शे वाली फील देगा। फिट एंड फिनिश की बात की जाए तो बहुत ही टॉप नॉच है गाड़ी की। वहीं अगर क्रेटा की बात की जाए तो वहां पे आपको डिसेंट सा एक अंदर की थीम देखने को मिल जाएगी, ब्लैक बीज, और वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। फिट एंड फिनिश भी भाई आपका क्रेटा का काफी अच्छा है। बट मोर लग्जरियस की बात की जाए, ज्यादा लग्जरियस कौन सी गाड़ी लगती है, तो यहाँ पे भी भाई क्लियरली विन मुझे MG हेक्टर को मैं पॉइंट देना चाहूंगा। नाउ गेटिंग इन एंड आउट इन MG हेक्टर इज ऑल्सो कंफर्टेबल। मेरी 6 फीट हाइट है, आराम से मैं अंदर जा पा रहा हूँ और बाहर भी मैं आराम से आ पा रहा हूँ। नाउ क्रेटा की बात करूं तो उसमें भी मैं इजीली इन एंड आउट आराम से कर पा रहा हूं। बट द फैक्ट इज मेरी 6 फीट हाइट है, तो हाइट अच्छी होने के कारण हेक्टर की उसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल था। तो जिनकी 5'10" है, 5'10" से नीचे है, तो उनके लिए क्रेटा कंफर्टेबल हो जाती है फॉर गेटिंग इन एंड आउट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 6 फीट वालों के लिए भी दिक्कत है, वो भी भाई काफी ठीक है। लेकिन मच बेटर मुझे MG हेक्टर लगी जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा क्वालिटी। देखो काफी अच्छी डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है MG हेक्टर के अंदर। जो इसकी कैमरा क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, 3D आपको सारा ही व्यू देखने को मिल जाता है। टच भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा है गाड़ी का। लेकिन अगर बात कर ले हम क्रेटा की, तो यहाँ पे क्रेटा विन कर जाती है। क्यों यार, देखो एक तो ना जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका काफी अच्छा है, इजी टू ऑपरेट है। इतना बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम भाई नहीं ऑपरेट किया जाता जैसे MG हेक्टर के अंदर है। और कैमरा क्वालिटी जो और टच रिस्पॉन्स है वो काफी स्मूथ है क्रेटा का एज कम्पेयर टू MG हेक्टर। बट हाँ, उसमें इतना बड़ा आपको लैपटॉप जैसी स्क्रीन दे दी गई है, तो इसलिए थोड़े प्रीमियम लगती है। बट जो टच रिस्पॉन्स है, कैमरा क्वालिटी है, वो आपका क्रेटा का बेटर है। यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई सर्विसेज की। ड्राइवेबिलिटी कैसी है, NVH कैसा है, और अंडर पावर कौन सी गाड़ी है या नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई पावर की। तो पावर नो डाउट MG हेक्टर में बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। क्रेटा में भी कम पावर देखने को नहीं मिलती, बट अगर फुल्ली ऑक्यूपाइड गाड़ी जाएगी कहीं हिली एरियाज में, तो आपको कहीं ना कहीं अंडर पावर वो फील होगी IVT। यहाँ पे MG हेक्टर विन कर जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, वहां पे आपको अंडर पावर फील नहीं होगी, और चढ़ाइयों पे बहुत इजीली चढ़ जाएगी। क्रेटा भी बहुत इजीली चढ़ जाएगी, बट थोड़ा टाइम लेगी, ये इतना स्ट्रगल नहीं करेगी। अब करते हैं सर्विसेज की बात। सर्विसेज देखो, दो टर्म से बता रहा हूं। अगर आप सर्विस कराते हो तो सर्विस कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, चाहे क्रेटा हो या आपकी MG हेक्टर हो। दोनों की ही सर्विस ऑलमोस्ट सेम सी है। 12-15 हजार के बीच में लाई करती हैं। लेकिन सर्विसेज सेंटर की बात की जाए तो Hyundai काफी टाइम से है इंडिया के अंदर। MG को थोड़ा टाइम हुआ है, अभी कुछ ही साल हुए हैं, और Hyundai हमारा बहुत टाइम से है।
15-20 साल से भी ज्यादा उसको टाइम हो गया, तो इसलिए ना उसके सर्विस सेंटर काफी वास्ट हैं। तो उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है हर सर्विस सेंटर पे, आप वेंडर से भी कह सकते हो। लेकिन इसके पार्ट जो है एमजी के, वो इतने अवेलेबल नहीं है इतने इजीली, और काफी महंगे पार्ट्स आते हैं। तो इसलिए ना कहीं जो रिलायबल की बात की जाए सर्विसेज में, वो अभी पलड़ा भारी है हमारा Hyundai का। बात की जाए एनवीएच की, दोनों ही पेट्रोल इंजन है, काफी रिफाइनमेंट है। Hyundai के तो पेट्रोल इंजन में काफी रिफाइनमेंट देखने को मिल जाती है। एनवीएच लेवल दोनों के ही अच्छे हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर है हमारी एमजी की। तो अंदर आपको इतनी नॉइज फील नहीं होती, वाइब्रेशन दोनों ही गाड़ियों में नहीं है ना, हार्शनेस नॉइज जो अंदर कैबिन तक नहीं आती, वो एमजी हेक्टर की विन हो जाती है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। वाइब्रेशन और हार्शनेस दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। अब बात की जाए एवरेज की, मैंने आपको बता ही दिया, ये गाड़ी भाई आपको एवरेज में पी जाएगी, लेकिन क्रेटा का एवरेज, आपका एवरेज जो है काफी बेटर है। सस्पेंशन की बात की जाए, दोनों गाड़ियों के स्टीफर साइड पे सस्पेंशन रखे गए हैं। जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, मोर स्टेबिलिटी जो मुझे लगी, वो लगी Hyundai क्रेटा की। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। अब आप कहो नहीं यार ऐसी बात नहीं है, कोई ऑफेंड मत हो जाना एमजी हेक्टर को लेके कि यार ऐसे कैसे मैं बोल रहा हूँ। हेक्टर भी अच्छी गाड़ी है, बट जो सस्पेंशन मुझे लगे ना ये उसके क्रेटा के, वो नहीं भाई इतने हेक्टर के नहीं लगे। ये मैं रेशियो बताता हूँ, 80-20%, मतलब कि 80% बेटर है Hyundai के, 20% कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ लैग करा है। और स्टीफर साइड ही सस्पेंशन है, बॉडी रोल किसी गाड़ी में फील नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ स्टीफर सस्पेंशन है। तो भाई यही थी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एमजी हेक्टर और क्रेटा जो भाई प्लान कर रहे हो लेने के लिए, तो आई होप मेरी इस वीडियो के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग अपना स्ट्रॉन्ग कर पाए होगे। मेरा ओपिनियन पूछो तो अगर मैं 22-23 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ क्रेटा पे, तो कहीं ना कहीं मैं एमजी हेक्टर पे स्विच हो जाऊंगा। और जिसको दिक्कत है भाई पेट्रोल में, कि पेट्रोल में ज्यादा एवरेज नहीं देती है, डीजल लो, डीजल बहुत मतलब बहुत अच्छा है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है वो, और बहुत अच्छा एवरेज भी इस गाड़ी का, और स्पेसिफिकेशन तो बहुत जबरदस्त है। बीएचपी शायद वो 165 से ऊपर या 167 बीएचपी निकालती है, बहुत जबरदस्त पिकअप है उस गाड़ी का। इनफैक्ट आपकी 1.5 टर्बो भी जो क्रेटा वाली है उसको भी खा जाएगी एमजी हेक्टर डीजल। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 1 लाख तक का फर्क है। तो मैं इसलिए इस पर जाता जस्ट बिकॉज मोर कंफर्टेबल गाड़ी है, इंटीरियर काफी लग्जरियस है, अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं, डायमेंशंस में भी काफी अच्छे निकल जाती है। और जो रोड प्रेजेंस है, एमजी हेक्टर क्लियरली यहाँ पे विन है, बहुत एक अच्छी रोड प्रेजेंस देने वाली गाड़ी है एज कम्पेयर टू क्रेटा। क्रेटा मुझे इतनी रोड प्रेजेंस में जमती नहीं है गाड़ी। तो जो प्लान कर रहा है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और ये जरूर बताना कि इन दोनों गाड़ियों के रिगार्डिंग कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं वो सारे कंटेंट कवर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।